स्वामी जी, स्टडी के मुताबिक अब तक लिवर की बीमारी में कैंसर की सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस थी, लेकिन अब उसे पीछे छोड़कर फैटी लिवर नंबर 1 पर आ गया है। यानी कि जिगर पर फैट की लेयर अगर चढ़ी तो ये समझ ले रहा है कि कैंसर का खतरा बढ़ गया। इसके अलावा डायबिटीज भी लिवर ज्यादा डैमेज कर रही है। तो लिवर के साथ साथ यानी कि इसका मतलब है कि शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि फैटी लिवर की परेशानी ना आए, शुगर की बीमारी लिवर पर असर ना डाले। अच्छा, ये एक सुखद संयोग है कि जो अभ्यास लीवर के लिए अच्छे हैं वही पेनक्रियाज के भी, क्योंकि ये अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं ये पड़ोसी है, एक दूसरे के नेबर्स है ये। तो ये पेनक्रियाज के पास ही इधर लीवर है, इधर किडनी है, इधर बीच में आते हैं, इधर यूट्रस और इंटेस्टाइन है, इधर ही प्रोस्टेट है। तो जैसे ये पवन मुक्तासन करते हैं, मंडूकासन, योग मुद्रासन, तो पहले बता दिया, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ, नासा स्पर्शासन, सेतुबंदी अभ्यास, सर्वांगासन तक करेंगे, हलासन तक। ये सब हमारे पेनक्रियाज को भी अच्छा करते हैं। तो और सच में 25 से 30% तक लोगों को फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 हो रहा है। लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस और ये सब जोड़ दिया जाए लिवर की प्रॉब्लम्स को तो 30% से ऊपर पहुंच जाते हैं। 10% लोगों को डायबिटीज है, 10% को बॉर्डर लाइन पर, उसको भी डायबिटीज को भी क्रॉस कर गया है ये जो है फैटी लीवर, ये तो डायबिटीज से भी आगे बढ़ गया है। जितने कुल रोगी डायबिटीज और बीपी के, उससे ज्यादा रोगी तो लीवर के हो गए हैं। और उसके लिए एकमात्र उपाय है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लेवोग्रिट, लिवामृत और लौकी कल्प करें। जितनी गंदगी खा रखी है सब धुल करके बाहर निकाल देंगे। लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी कितना अच्छा है। लौकी की इतनी बेकदरी थी कि ये जब हरिद्वार आया था तो 50 पैसे 1 रुपए किलो बिका करती। स्वामी जी, इसी कार्यक्रम में मैंने तो अपील की थी, स्वामी जी एक हमें मुहिम चलानी चाहिए, लौकी को राष्ट्रीय सब्जी घोषित कर देनी चाहिए। हाँ, यह आपने बहुत अच्छा बोला था 4-5 साल पहले से आप बोल रहे हो, तो ये कर देंगे काम। ये लीवर के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, किडनी के लिए हम लौकी की सब्जी और जौ के आटे की रोटी, जौ का दलिया देते हैं। सच में उससे एकदम पूरा चेंज हो जाता है। बहुत जोरदार कार्यक्रम है ये। और गाय को जौ खिला करके, और उसका एक अलग प्रयोग है जौ कल्प का और कायाकल्प का। तो वो जैसे कुछ जीव जो है वो एक प्रकार का विशेष दाना खाते हैं कॉफ़ी का, बिल्लियाँ, और उस कॉफ़ी को सबसे अच्छा मानता है। तो गाय को जौ खिला करके फिर उनके गोबर से धो करके भी एक, अब ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हम जो है, अब जिनके दिमाग में जो है अभी गलत प्रोग्रामिंग हो रखी है उनको तो समझ में नहीं आएगा, वो भी प्रयोग किया जाता है पीने के लिए। तो खैर, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, और हम तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, और अब तो इंसुलिन, और एक अब तो रक्तपितिया का पत्ता और बता दिया है। और यह करेला और आखा, इंद्रायण, इंद्रायण वैसे खिलाते भी, और इंद्रायण का पैरों के नीचे, गरमुंडा बोलते हैं ना उसको, इंद्रायण, उससे पैरों में मर्दन कराते, पाद मर्दन, और उससे एकदम से शुगर कंट्रोल हो जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ ही लोकासन भी 1-2 मिनट ऐसे सतत करना चाहिए। इससे कपालभाति के साथ ये तो 10-10 मिनट जब करके रहेंगे ना, ये 10 दिन में अभ्यास हो जाता है। रोज 1-1 मिनट बढ़ाते चले जाते हैं। 10 से 15-20 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो डायबिटीज़, और डायबिटीज़ की बड़ी बात है कॉम्प्लिकेशंस, न किडनी पर बुरा असर आएगा, न आँखों पर, न ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, अर्थात नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, फ्रोजन शोल्डर, अंदर से अनेक प्रकार की कमजोरी सब दूर हो जाएगी। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जिससे जितना हो पाए, सर्वांगासन, हलासन भी डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के लिए। और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस पे यदि आंखों पर बुरा असर आ जाए तो आईग्रिट, किडनी पर बुरा असर आ जाए तो रिनोग्रिट। और आज रामबाण में यही बताने वाले हैं कि
किडनी को भी कैसा अच्छा रखे, लीवर को तो अभी बता देंगे, लास्ट में किडनी की भी बारी आएगी।